अगर आप गौर करो चैप्टर नंबर 14 में, तो हमारी जंग ख़त्म हो गई थी, अजब्स भी रिट्रीट कर लिए थे। फिर उसके बाद किंग नूर अल हुदा और उसके जनरल और उसके जितने भी ट्रूप्स और टुकड़ी और सिविलियंस थे नाइट सेटलमेंट से निकल गए थे। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 15 का नाम है द विक्ट्री और एक क्वेश्चन मार्क, और इस चैप्टर का टाइटल है द आफ्टरमैथ ऑफ ऐश एंड साइलेंस, मतलब आफ्टरमैथ ऑफ राख और खामोशी का। हम नरेशन में चलते हैं। The land did not speak after the fighting ended. Smoke drifted where villages once stood whole. Roads were empty not from abandonment but from exhaustion. Survivors moved quietly, gathering the wounded, counting the living, avoiding the ground that still felt weak beneath their feet. इसके बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है वो बातचीत नहीं करी लड़ाई के बाद। अब जो धुआं था वो पूरा ड्रिफ्ट हुआ था, मतलब जो ये विलेज में थे, जो नाइट सेटलमेंट पे थे, वहाँ पे अभी भी पूरी डिस्ट्रक्शन है, पूरे रास्ते खाली है, और जो नाइट सेटलमेंट था उसको अबैंडमेंट मतलब उसको छोड़ दिया गया है। और जो सर्वाइवर्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, और वो बहुत खामोशी से मूव कर रहे थे, और जो जिनको वोंडेड थे, जिनको मार काट लगा था, उनको नेकी उठाया गया और लेकर चले। किंग नूर अल हुदा डिड नॉट समन सेलिब्रेशन, देयर वाज नथिंग टू सेलिब्रेट, मैसेंजर्स रिटर्न वन बाय वन, फ्रॉम द विलेजेस केम द फर्स्ट वर्ड। किंग नूर अल हुदा कोई सेलिब्रेशन को समन नहीं करा। फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन को नहीं था, फिर जो मैसेंजर थे पूरे एरिया से एक के बाद एक आए। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमने अपनी जो फर्स्ट स्टार्टिंग का बैटल था वहाँ पे नहीं कि फर्स्ट और सेकंड जनरल विलेज या फिर थर्ड और फोर्थ कहीं और गए थे, टाउन्स में गए थे, और हमारा फिफ्थ जनरल और हमारा जो किंग नूर अल हुदा है वो सेटलमेंट में गया था। तो हमारा पूरा बैटल सेटलमेंट के अराउंड था, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन सेटलमेंट के बारे में मिली। तो अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो मैसेंजर थे वो एक के बाद एक आए पूरे एरिया से जहाँ पे हमारा किंग नूर अल हुदा असाइन करा था उसके जनरल्स को। The areas were held, the Ajabs have been driven back or destroyed, the people remain alive within their homes, but the cost was carried in blood. The first general was dead, he had fallen while securing the villages and his command passed without ceremony. The land stood, but one of its pillars was gone. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरल के बारे में बताया जा रहा है, जिसको अब हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट जनरल था जिसको विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड जनरल को भेजा गया था, फर्स्ट जनरल की मौत हो गई है। क्यों हुई है? ये अपने विलेजेस को सिक्योर करने से करते करते मर गया। इसका कमांड था बिना सेरेमनी के पास कर दिया गया। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो विलेज था वो सिक्योर हो गया, मगर जो विलेज का पिलर था वो अब नहीं रहा। इसके बाद सेकंड जनरल के बारे में बताया जा रहा है। द सेकंड जनरल लिव्ड, he returned wounded, exhausted but alive. His forces were diminished yet intact. The village under his march remained secure. From the towns the reports were heavier. इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो सेकंड जनरल है वो जिंदा बच गया, मगर उसके आंख पर बहुत ज़्यादा घाव थे और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। इसके फोर्सेस जो थे, जितने भी फोर्सेस थे वो पूरे एग्जॉस्ट हो गए, मतलब पूरे ख़त्म हो गए। ख़त्म मतलब पूरे बहुत सारे फोर्सेस इसके मर गए, मगर अभी भी इनकी फोर्सेस इंटैक्ट है। जो इसका विलेज इसको दिया गया था वो अभी भी इंटैक्ट है। फिर बाद में हमें बताया जा रहा है कि टाउन से भी खबर आना स्टार्ट हुई, और जो टाउन की खबर थी वो बहुत ज़्यादा वज़न थी। मदीनत अल नूर वॉज लॉस्ट, हिस्न अल कदीम वॉज लॉस्ट। The walls had failed, the ground has broken, the Ajab had pressed too hard, too long, but the people were gone before the end. The third general was dead, the fourth general was dead. अब हमें बताया जा रहा है टाउन की हालत। जो मदीनत अल नूर और हसन अल कदीम था वो ये लोग हार गए, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए, अजब्स के अंडर आ गया। और हमें बताया जा रहा है कि जो दीवारें थे टाउन्स में वो फेल कर दे। अजब्स जो थे वो बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में और बहुत देर से, बहुत हार्ड वो अटैक करे, और इस अटैक्स में तीसरा जनरल और चौथा जनरल की मौत हो गई। They had held long enough, nothing more could be asked of them. The town remained
Stanley only as ruins. वो जो थर्ड और फोर्थ जनरल थे वो अपना पोजीशन हेल्ड करे, बहुत ज़्यादा अच्छा करे, मगर जो टाउन्स था वो अब सिर्फ रोइन हो गया है. Last came word from the settlement, the largest count, the hardest to abandon, the most costly. The Ajab had retreated, leaving destruction behind them. The people were evacuated. No one remained trapped beneath the ground. But the fifth general was dead. His bodies were not recovered. The land where he fell had not settled. When the reports were complete, only one remained, the king Nur al-Huda himself. The king is alive. अब वही हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स बताई जा रही है, हमारे सेटलमेंट के बारे में बताया जा रहा है. वही पूरा डिटेल बोला कि सेटलमेंट का बहुत तबाही हो गई, फिफ्थ जनरल की मौत हो गई और किंग नूर अल-हुदा जिंदा है. Not unmarked, not untouched, but alive. One of the 5 generals who had stood with him, only one remained. The light kingdom endured, but it was smaller now. Villages stood, towns were gone, settlements were abandoned, lives have been saved, land had been lost. No banners were raised, no victory were declared, only records were written so the cost would not be forgotten, and the kingdom moved forward, carrying the weight of those who did not. अब यहाँ पे बताया जा रहा है किंग नूर अल-हुदा जिंदा है. फिर उसके बाद of the 5 generals who had stood with him, इसके जो 5 जनरल्स थे उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा है इसका जनरल, इसके 5 जनरल्स में से सिर्फ एक जिंदा बचा है. और लाइट किंगडम इंडोर करा और लाइट किंगडम अब छोटा हो गया. विलेजेस अभी भी ठहरे हुए हैं, टाउन्स ख़त्म हो गए और सेटलमेंट को अबैंडन कर दिया गया क्योंकि डिस्ट्रक्शन की वजह से. ज़िंदगी लाइट किंगडम में बची हुई है और जो ज़मीन है वो खो गई है. कोई भी बैनर्स को उड़ाया नहीं गया क्योंकि कोई विक्ट्री किसी ने हासिल नहीं की. सिर्फ रिकॉर्ड्स में ये लिख लिया गया कि द कॉस्ट वुड नॉट बी फॉरगॉट. रिकॉर्ड्स में लिख लिया गया कि क्योंकि हमारे आगे की जनरेशन ये कॉस्ट को ना भूल पाए और किंगडम आगे बढ़ता है. इस लॉस्ट का, ऑब्वियसली ये लॉस्ट है, इस लॉस्ट का वेट कैरी करते हुए लाइट किंगडम आगे बढ़ता है. अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 ख़त्म होता है. अब मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी पहली जंग इस कहानी की कंप्लीट है. तो हम 3 जनरल्स की जंग को पास्ट करने वाले, मतलब हम 3 जनरल्स की जंग छोड़कर डायरेक्ट दूसरे जनरल की जंग को कवर करने वाले हैं. मैंने स्टार्टिंग की स्टोरी में बताया था कि मैं इस स्टोरी को असेंडिंग आर्डर में कवर करूँगा, कि फर्स्ट स्टोरी में हम सिर्फ 2 जनरल्स की कवर करेंगे, फिर सेकंड में हम 3, फिर थर्ड में हम 4, फिर फोर्थ में हम पूरे 5 जनरल की स्टोरी कवर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 28. मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर नंबर 28 के टाइम. शुक्रिया, बाय बाय, इजाज़त दीजिए.